नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग करते हैं यहाँ पर डेली के बेसिस पे जीएस मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, और जो हमारे वीकेंड्स रहते हैं उस दिन हम लोग करते हैं आइदर टेस्ट कंडक्ट या करते हैं हम लोग ऐसे राइटिंग आंसर की प्रैक्टिस। अगर आपको भी करनी है फ्री ऑफ कॉस्ट डेली बेसिस पे आंसर राइटिंग, अपने आप को यूपीएससी के लिए कितना प्रिपेयर हैं तो आप भी कर सकते हैं घर बैठे। तो सिंपली आपने क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप पे जाना है, टेलीग्राम ऐप पे जाना है, सर्च मारना है @PR पब्लिकेशन, तो आप भी जुड़ जाएंगे। PR पब्लिकेशन मिलता क्या है आपको, वहाँ पर डेली के बेसिस पे आपको एक क्वेश्चन मिलता है उधर, तो जिसका आंसर हम लोग डेली के बेसिस पे यहाँ पर अपलोड करते हैं। आपको अपनी कॉपीज़ भी चेक कर सकते हैं घर बैठे मेरे इस वीडियो के एनालिसिस से। इस वीडियो में हम कंप्लीट बताते हैं कि किस तरह से आपकी अप्रोच रहनी चाहिए, किस तरह से क्वेश्चन को टैकल किया जाता है। तो अगर आपको भी करनी है यूपीएससी की प्रिपरेशन तो आप भी घर बैठे कर सकते हैं। सिर्फ हमारे जो पेड कोर्सेज हैं कुछ, उसमें है आपका 499 रुपीज़ का ईयरली प्लान है, सिर्फ सर एंड मैम, सिर्फ 499 रुपीज़ का। इसमें मिलता क्या है आपको, इसमें आपको मिलते हैं डेली के हिंदू के नोट्स प्लस पीडीएफ। सिर्फ मॉर्निंग में आपको मिल जाती हैं सारी चीज़ें, 6 to 12 चैप्टर वाइज नोट्स मिल जाते हैं, फ़ोन गाइडेंस, ऑप्शनल नोट, डेली आंसर राइटिंग, मीन्स आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है पीआर पब्लिकेशन के साथ जुड़ने के बाद। करना क्या, आपने दिए गए नंबर पे फ़ोन कॉल्स एवरीथिंग, हमारे को व्हाट्सएप टेलीग्राम कुछ भी आप कर सकते हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि आप हमें फ़ोन करके अपनी प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई कर सकते हैं। डायरेक्टली हमें कॉल कीजिए और अपनी प्रॉब्लम्स को, क्योंकि यूपीएससी की प्रिपरेशन में सबसे बड़ी चीज़ होती है गाइडेंस। ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूशन आपको नहीं देता है, फीस लेने के बाद आपको छोड़ देते हैं, बट हम आपके साथ लास्ट तक बने रहेंगे। आप हमें डायरेक्टली किसी टाइम पर भी मैसेज कॉल एवरीथिंग कर सकते हैं। तो अब जल्दी से जल्दी पीआर पब्लिकेशन के इन सब्सक्रिप्शन को ले लीजिए और कंप्लीट प्रिपरेशन पीआर पब्लिकेशन के साथ कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर्स को। देखिए, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं उन सभी को कांग्रेचुलेशन जिन्होंने कल पर जो संडे को टेस्ट हुआ था, मीन्स कल, उसमें अच्छा परफॉर्म किया, सभी को कांग्रेचुलेशन। अच्छी बात है जिसने अटैम्प्ट किया। जिसने अटैम्प्ट नहीं किया तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अटैम्प्ट कीजिए, अपने आप को देखिए, क्योंकि आपको डरना नहीं है। मैदान में तो लास्ट में आपको उतरना है। अगर यूपीएससी का आपने सोच लिया है तो आपने मैदान में उतरना होगा। जब तक आप मैदान में नहीं उतरेंगे तब आपको मैदान के बारे में पता नहीं चलेगा, वॉर कैसी होती है उसके बारे में पता नहीं चलेगा। तो पहले वॉर का हिस्सा तो बनिए, प्रैक्टिस तो कीजिए, तो डरिए ना। सबसे पहले हर बार जब नेक्स्ट टाइम मुझे संडे को हम लोग दोबारा टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सभी के सब लोग करेंगे, जुड़ेंगे उसके टेस्ट के साथ और अपने आप को परखेंगे, अपने आप को जांचेंगे कि किस तरह से आप कितना आप गहरे पानी में हैं। राइट, बहुत लोगों ने कुछ देखे, जब भी कोई टेस्ट देते हैं आप बहुत कुछ जानने को आपको मिलता है, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलता है। तो मैं हर किसी से रिक्वेस्ट करूँगा कि इधर पेड हैं नॉन पेड यूजर्स हैं, हर कोई टेस्ट में पार्ट लीजिए और अपने आंसर लिखिए, अपने आप को परखिए। जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे तब आपको पता नहीं चलेगा। आप डेली के बेसिस पे आंसर राइटिंग करते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट क्या है कि आप टेस्ट देते हैं तो आपको रियल में जानने को पड़ता है कि अदर आप में इंप्रूवमेंट है या नहीं है। तो इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। सबसे पहला जो पार्ट रहेगा लेक्चर में कि क्वेश्चन को किस तरह से आपने टैकल करना है, रीड कैसे करते हैं, कीवर्ड डायरेक्टली कीवर्ड्स हैं क्वेश्चन में, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सेकेंडली, अगर मैं क्वेश्चन के बारे में बताऊँ तो इसमें मॉडल आंसर बताऊँगा आपको, आंसर का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, अप्रोच आपकी कैसी रहनी चाहिए। राइट, यहाँ पर आपका कंपटीशन खुद से है। तो आप सभी जब भी आप मॉर्निंग में उठें तो अपने आप से ज़रूर कहें कि दिस इज़ द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ एंड आई विल बिकेम द बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ। मीन्स आपने किसी से कंपटीशन नहीं करना है। जितने भी लोगों ने टेस्ट दिए तो आपको किसी से कंपेयर नहीं करनी है, आपको अपने आप से कंपेयर कीजिए, अपने आप में इंप्रूवमेंट देखिए। स्वतः ही आप जब आप अपने आप को इस तरह से देखने जाते हैं तो आप स्वतः ही इंप्रूवमेंट दिखता है आपके अंदर और जल्दी जल्दी आप बहुत तेज़ी से इंप्रूवमेंट करते हैं। तो आज के जो सेकंड पार्ट रहने वाला है इस लेक्चर का, इसमें हम लोग करने वाले हैं हमारे जो पेड यूजर्स हैं उनकी कॉपीज़ का एनालिसिस, क्या उन्होंने गलतियां कर रखी हैं, क्या उनको और इम्प्रूवमेंट करनी है, किसकी जगह पे वो और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं अपने पॉइंट्स में, किस तरह से क्वेश्चन का अप्रोच और अच्छी कर सकते हैं और अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं पीआर पब्लिकेशन के साथ जुड़ के। और लास्टली हमारे जो क्वेश्चन पूछते हैं हमारे यूजर्स, पेड यूजर्स नॉन पेड यूजर्स, हम उसको यहाँ पर रेक्टिफाई करते हैं जो लास्ट पार्ट रहता है। देखिए, सभी से रिक्वेस्ट है, पेड यूजर्स से हैं नॉन पेड यूजर्स से हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में, वीडियो के अंत में कमेंट सेक्शन में दीजिए। वहाँ पर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा, बुरा लगा, कैसा लगा, अपने क्वेरीज कुछ भी आप पूछ सकते हैं, तो मुझे वहाँ पर वीडियो के अंत में कमेंट सेक्शन में, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है आपको और हम अच्छा कॉन्टेंट आपके लिए लाने की कोशिश करते हैं। तो मुझे हर किसी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पहली बार जुड़ रहे हैं तो, और सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो
वीडियो के अंत में अपने कमेंट सेक्शन में कुछ भी कीजिए। तो आज का मैं कोड देता हूँ IMAC, तो IMAC सभी सर्च मारें, कुछ भी कोड पे लिखें, जो आपका कोड आपको देखने को मिल रहा है तो आप इस चीज़ को टाइप कर दें उधर। कमेंट कुछ भी करें, तो कमेंट आपका बहुत हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं लेक्चर को। इस लेक्चर में करने वाले क्या है, आज है 12 अक्टूबर 2020 UPSC मेंस क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो आपको सभी को पता है कि हम लोग अल्टरनेट बेसिस पे डिफरेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी लाते हैं और करंट बेस्ड क्वेश्चन भी करते हैं, मीन्स एक दिन छोड़ के दूसरा क्वेश्चन लाते हैं। तो आज है बारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। देखिए, हमारे लाने का ये कारण है कि बाई दिसंबर आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाए डेली के बेसिस पे। आपको मीन्स 2013 से 2019-20 तक आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाए, करंट भी कंप्लीट हो जाए, मीन्स आपकी कंप्लीट जो प्रिपरेशन UPSC की मेंस की तैयारी पूरी तरह से हो जाइए। तो आज का क्वेश्चन है 2017 का, वर्ड लिमिट है 150 वर्ड्स। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं आज का। तो एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन एग्रीकल्चर आफ्टर इंडिपेंडेंस इन इंडिया, हाउ दीज रेवोल्यूशन हैव हेल्प इन पॉवर्टी एलिवेशन एंड फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। 2017 का एक क्वेश्चन है। तो इसकी को बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं हमारे हिंदी माध्यम से भी है, उनके लिए प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता के बाद कृषि में विभिन्न प्रकार की क्रांतियों की व्याख्या करें, पहला पार्ट। सेकंड पार्ट है, कैसे इन क्रांतियों ने भारत में गरीबी उन्मूलन और खाद्य सुरक्षा में मदद की। 2017 का क्वेश्चन 150 शब्दों में इसका आंसर आपको देना है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, किस तरह से क्वेश्चन को टैकल करना है। तो पहला पार्ट पढ़ते हैं कि एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन एग्रीकल्चर आफ्टर इंडिपेंडेंट इंडिया। देखिए, जो आज का क्वेश्चन था इसमें आपके पास डाटा देखो, ये हर दिन हम लोग आपको एक नई डिफ़िकल्टी, नई प्रॉब्लम के साथ आपको रूबरू करवाते हैं। तो आज का क्वेश्चन क्या है, आपके पास डाटा बहुत था, उसको समराइज करके आपके छोटे फॉर्म में आपको लिखना था। तो क्वेश्चन को अगर मैं देखूं तो सबसे पहला आता है, एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन एग्रीकल्चर आफ्टर इंडिपेंडेंट इंडिया। तो सिंपली बात है, क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एक्सप्लेन करना है आपको। तो क्वेश्चन में सबसे पहला आता है रिवॉल्यूशन। तो सबसे पहला आपने क्या बता देना है कि जितने टाइप के रिवॉल्यूशन हुए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और सेकेंडली बात है किस तरह से उसने फूड पॉवर्टी और एलिवेशन में उनको फूड पॉवर्टी और पॉवर्टी एलिवेशन और फूड सिक्योरिटी में हेल्प किया। तो क्वेश्चन की तरह पता किस तरह का क्वेश्चन का स्ट्रक्चर होना चाहिए उसके बारे में बात करिए। तो देखिए, वीडियो वहाँ तक जरूर देखिए जब तक मैं ये चीज़ें जितने भी पॉइंट्स हैं इन चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ, तो यहाँ तक वीडियो जरूर दें। उसके बाद आप सेकंड पार्ट को स्किप करते हैं जहाँ पर मैं अपने पेड यूजर्स हैं जिनकी कॉपीज़ का एनालिसिस कर रहा होता हूँ। तो यहाँ पता जरूर देखिए कि बहुत सारी चीज़ें मैं बीच में बताता हूँ। तो सभी लोग अपनी पेड यूजर्स, नॉन पेड यूजर्स जिसने भी आंसर लिख रखे हैं तो अपनी कॉपीज़ को निकाल लीजिए, चेक करना आपने मेरे साथ साथ चेक करें। रोज़ के बेसिस पे आपको मैं कहता हूं कि अगर आपको अपनी गलतियां खुद से दिख जाएं तो आपका इंप्रूवमेंट डबल होता है, ट्रिपल होता है, बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलती हैं। तो कॉपीज़ निकाल लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और अपनी कॉपीज़ को चेक करिए मेरे साथ। तो आपने ये चीज़ें इंक्लूड कर रखी हैं तो आपका आंसर कंप्लीट होगा। तो सबसे पहली बात है इंट्रो पार्ट, 150 वर्ड्स में आपको कंप्लीट भी करना है, लगभग 1.5 से 2 पन्ने के बीच आप इस आंसर को कंप्लीट करना था आपने। तो इंट्रो पार्ट में आपका बेसिक आएगा कि इंडिया, जो आप लिख सकते हैं इंट्रो पार्ट में कि इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री है और लाइक दिस, आप इस तरह से कुछ लिख सकते हैं, राइट। और या लिख सकते हैं आपने कि 1960s का थोड़ा बैकग्राउंड दे सकते हैं कि फूड इनसिक्योरिटी हमारे कंट्रीज़ में काफ़ी थी और उसके बाद बहुत सारी जो रेवोल्यूशन, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे देश में आई, तो उस तरह से किस तरह से हमारे देश को चेंज किया। या आप लिख सकते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं इंट्रो पार्ट में। एक बेसिक सा छोटा सा इंट्रो आपको लिखना था, लाइक 2 या 3 लाइंस का आप इंट्रो इसमें लिख सकते थे कि इंडिया इज़ ए एग्रीकल्चर कंट्री, अबाउट 60% ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन द एग्रीकल्चर, मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस इन रॉ फॉर्म्स ओनली, राइट। दीज टाइप ऑफ इंट्रोडक्शंस आर गुड। और 1960s बैकग्राउंड्स, यू कैन आल्सो टेल अबाउट द बैकग्राउंड्स कि इन 1960 वी यूज टू हैव फूड इनसिक्योरिटी लाइक दिस। तो ये इस टाइप का इंट्रोडक्शन आपने लिख दिया तो आपका इंट्रोडक्शन इस टाइप का लिख रखा तो आपका इंट्रो कंप्लीट होता है। मीन्स 2 या 3 लाइन का इसमें इंट्रो लिखना था आपने, ज़्यादा नहीं लिखना था कि बहुत लोगों ने बड़े बड़े इंट्रो लिख रहे थे, वैसा कुछ लिखना नहीं था आपने। सेकेंडली अगर बात करूँ तो क्वेश्चन में वेरियस टाइप ऑफ रिवॉल्यूशंस के हैं, तो डायरेक्ट लिया है। तो आपने इंट्रो पार्ट्स में थोड़ा टच देके क्या करना था कि फूड सिक्योरिटी और पॉवर्टी एलिवेशन के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा काम किए। तो 1960s के दौरान से ही हमारे कंट्रीज़ में बहुत सारे रेवोल्यूशन लाए गए ताकि हमारी जो फूड सिक्योरिटी है और हमारा पॉवर्टी एलिवेशन में काम किया जा सके, क्योंकि उस टाइम काफ़ी ज़्यादा कमी थी हमारे देश में। तो रेवोल्यूशन, जितने भी टाइप के रेवोल्यूशन थे, ब्लू, वाइट, ग्रीन, पिंक, जितने भी टाइप के रेवोल्यूशन थे, इन सभी को आपने छोटे से फॉर्म में एक लिखना था कि ये रेवोल्यूशन इसके लिए लाया गया। ग्रीन रेवोल्यूशन 1960s के दौरान जो आया उसके बारे में आपने लिखना था
था कि क्यों आया। तो बेसिक सा 2 से 3 लाइन लिखनी थी आपने, तो सारी चीज़ें। और जो अदर रेवोल्यूशन थे, देखिए मेजर 4 रेवोल्यूशन थे उनको आपने मेजरली लिखना था, और जो अदर रेवोल्यूशन था उसका एक फ्लो चार्ट आप बना सकते हैं जिससे आपकी टाइम सेव हो जाए और क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा छोटा आपका जो समराइज है चीज़ें लिख सकते हैं उसमें। क्योंकि जो मेन बेसिक रेवोल्यूशन थे वो 4 थे, उसके अलावा जो छोटे रेवोल्यूशन थे सिली कल्चर इस टाइप की चीज़ें जो रेवोल्यूशन थे उसको हमने और छोटे इसमें आपने लिखना था। तो इतना आपने लिख रखा तो आपका आंसर यहाँ तक कंप्लीट माना जाएगा, राइट। उसके बाद आप सकते हैं सिग्निफिकेंस एंड रोल इन पॉवर्टी एलिवेशन एंड फूड सिक्योरिटी। आप इसका सिग्निफिकेंस लिखें या रोल इन जो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशंस हुए इनका क्या रोल रहा, किस तरह से इन्होंने फूड सिक्योरिटी में हेल्प करी। तो जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में आप बात करेंगे तो उसमें पॉइंट्स आपने डाल दिया कि इसने फूड ग्रेन की जो इनसिक्योरिटी थी भारत में, राइट, उस चीज़ को काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया, बट उसके साथ वो प्रॉब्लम्स भी लाया, राइट। देखिए कभी भी मैं बात करता हूँ कि तो आपने एक एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, आप एक IAS बनेंगे तो आपके सामने चुनौतियां आएंगी, आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आपके चुनौतियां हैं तो उसका सॉल्यूशन आपके पास होना चाहिए। UPSC आपसे यही डिमांड करता है कि कोई भी आप प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह नहीं छोड़ना है, उसके बाद उसका सॉल्यूशन भी आपने ही खुद देना है। तो UPSC यही डिमांड करता है, तो हर क्वेश्चन में इस तरह से ही आप ज़रूर देखें। बहुत लोगों ने लिख रखा है, बहुत लोगों ने उस चीज़ को नहीं देखा है, तो उस चीज़ को आप ज़रूर देखिए। तो आपने क्या करना है, सिग्निफिकेंस लिख सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने हर डिफरेंट टाइप के जो रेवोल्यूशन थे। देखिए ब्लू रेवोल्यूशन के बारे में हमने बहुत बात करी, क्वेश्चन भी आपको मिला होगा, दिया था मैंने। और बहुत सा जो वाइट है ग्रीन रेवोल्यूशन है, आपने अगर 11th क्लास की NCERT पढ़ रखी है इकोनॉमिक्स को तो उसमें काफ़ी चीज़ें आपको बता रखी हैं उधर कि ग्रीन रेवोल्यूशन 1916 के दौरान किस तरह से लाया गया और क्यों लाया गया, राइट। उसमें क्या क्या चीज़ें लाई, इनपुट्स इंक्लूड करें। क्लास 9th की NCERT में भी आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो आपने क्या करना था, पॉवर्टी रोल इन पॉवर्टी एलिवेशन फूड सिक्योरिटी, तो लिखना था आपने कि ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण हमारे को फूड सिक्योरिटी में काफ़ी ज़्यादा हमारे जो ग्रेन्स हैं, कोर्स ग्रेन मेनली आपके वीट राइस, इसमें काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखने लगा। बट क्या है, इसके इन रेवोल्यूशन के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी थी, कंसर्न्स थे। तो सबसे बाद है उसके बाद आपका क्या आना चाहिए, कंसर्न्स, राइट। कंसर्न्स मीन्स ड्रॉबैक्स। इन रेवोल्यूशन के बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। जैसे अगर मैं एक पर्टिकुलर रेवोल्यूशन के बारे में बात करूं तो ग्रीन रेवोल्यूशन, तो ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, अपने साथ फूड सिक्योरिटी तो लाया, हमारा जो प्रोडक्टिविटी थी कंट्री की काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई। बट क्या हुआ, जो प्रोडक्टिविटी इंक्रीजमेंट हुई, पर उसके साथ साथ क्या हुआ कि प्रोडक्टिविटी के साथ साथ बहुत सारी, देखिए केमिकल फर्टिलाइजर का यूज हुआ, हाई एल्डी वेराइटिंग सीड्स का यूज हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें, सॉइल की फर्टिबिलिटी बहुत ज़्यादा डिक्रीज होगी। हर समय हमारे को केमिकल फर्टिलाइजर चाहिए अगर प्रोडक्टिविटी को सेम मेंटेन रखना है, तो काफ़ी ज़्यादा हमारे ड्रास्टिक चेंजेस हुए हमारी सॉइल की, हमारे को काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक, देखिए वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं थे जो छोटे फार्मर्स थे। ये कंसर्न्स हैं, राइट, ये मैं पर्टिकुलर एक के बता रहा हूँ। तो आपने 4-5 पॉइंट या 6 पॉइंट सबको सम अप करके लिखना था। तो उसमें क्या है कि जो फूड जो यूटिलाइजेशन, जो आपके इंस्ट्रूमेंट थे इसके लिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था काफ़ी ज़्यादा महंगा था, और पर्टिकुलरली एक एरिया को ही ज़्यादा फेवर किया गया शुरुआत के टाइम में। अगर ग्रीन रेवोल्यूशन को देखा जाए तो आपको मध्य प्रदेश, हरियाणा, इस टाइप की जगहों को ज़्यादा देखा गया उस टाइम। अगर ग्रीन रेवोल्यूशन में देखो तो सिमिलरली ऐसे करके बहुत सारे जो रेवोल्यूशन थे, तो एरिया को इन्होंने डाइवर्सिफाई कर दिया, राइट, पर्टिकुलर एरिया तक ही चीज़ें पहुँच पाई। तो ये कंसर्न्स थे, इसमें काम करने की ज़्यादा ज़रूरत थी। और इसमें आप लिख सकते हैं कंसर्न के अंदर कि हमारे जो प्रेजेंट कंट्री है, मेनली अभी भी बहुत सारे जो ऐसा रीजन है, जैसे अब धारवाड़ प्लेट्यू के बारे में देखेंगे तो पूरी कंट्री डिपेंड करती है किस पे, कि रेन, बहुत सारे जो फार्मिंग है वो मेनली रेन पे ही ज़्यादा डिपेंड करती है। जैसे इस टाइप का अगर आप यूपी हैं, जो मेनली प्लेन एरियाज़ हैं, यूपी, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश, तो इस टाइप की जगहों पे तो हम लोग वाटर वेल्स, ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा फिजिबल हो जाता है। बट बहुत सारी जगह ऐसी हैं जिसमें टोटली रेन पे है, तो वहाँ के लिए गवर्नमेंट ने कुछ काम नहीं किया, राइट, वेदर फोरकास्टिंग में वो अच्छे से नहीं हो पाती। तो ये सारी सिग्निफिकेंस है कि किस लिए से जो ये रेवोल्यूशन थे ये पूरी तरह से कंट्री को अच्छे से फुलफिल, मीन्स जितना इनका पोटेंशियल हो सकता था, जितना एक कंट्री का पोटेंशियल है हमारी कंट्री का, वो फुलफिल हो नहीं पाया। तो ये कंसर्न्स हैं, इसमें चैलेंजेस आएंगे। अब जैसे ही आपने चैलेंजेस लेंगे तो उसके सॉल्यूशन भी आप देंगे खुद ही, कि हमें डिफरेंट टाइप के, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कंसर्न के अंदर बात करूं तो हमने केमिकल फर्टिलाइजर का, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बात करता हूं, केमिकल फर्टिलाइजर, तो हम लोग क्या कर सकते थे, इस टाइप के केमिकल्स या इस टाइप की मेथड्स यूज करने, जैसे ड्रिप इरीगेशन आप यूज कर सकते थे, इसमें की प्रोडक्टिविटी सेम रहती है, वाटर का जो कम पानी में भी इस चीज़ को हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इस टाइप की पॉवर्टी एलिवेशन से रिलेटेड सॉल्यूशन भी आपको देने थे कि बहुत सारी चीज़ें, इनका जो
जो फूड ग्रेन्स की अवेबिलिटी थी वो पर्टिकुलर रीजन पे है, उनका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा नहीं था। क्योंकि देखिए बहुत सारी, जैसे अगर यूपी और बिहार में अगर मैं देखूं, यूपी में देखूं आपको मेनली, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और हरियाणा में, यहाँ पर व्हीट का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, पंजाब में। बट उसी तरह का अगर मैं दूसरी जगह देखूँ, वेस्ट बंगाल में, यहाँ पर राइस का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। साउथ इंडिया की तरफ चले जाएँ तो क्या है, दोनों की जगह ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा नहीं था, तो फूड सिक्योरिटी मेंटेन हुई। अभी भी हमारे अगर देखें कंट्री में बहुत सारे मिलियंस जो पीपल्स हैं वो पॉवर्टी के नीचे रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते थे इसमें, ये हमारे सॉल्यूशन थे, इसमें कंसर्न्स है, सॉल्यूशन भी थे। कंक्लूजन आप देते हैं रोज के बेसिस में 2 या 3 लाइन लिखते कि इंडिया काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर सकता है और ज़्यादा बहुत सारे अच्छे अच्छे रेवोल्यूशन के, रेनबो रेवोल्यूशन के बारे में बात की है, तो इस टाइप के रेवोल्यूशन इंक्लूड कर सकती है। और हमारी जो पॉवर्टी एलिवेशन है, जितने हमारे देश में है और अच्छा हम कर सकते हैं, हमारे पास पोटेंशियल है, उसका हमारा भरपूर यूज करना चाहिए अगर इन सॉल्यूशन को आप अप्लाई करते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन खत्म हो जाता है। इस तरह से टोटल आंसर, अगर आपने ये सारी चीज़ें लिख रखी हैं तो आपका आंसर कंप्लीट है और इसी तरह से आप बढ़ते चलिए। तो बहुत बढ़िया आंसर है। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन के जो सेकंड पार्ट है, उसमें हमारे जो पेड यूजर्स हैं उनकी कॉपीज़ को डिस्कस करते हैं कि इन लोगों ने क्या कहा। देखिए पेड यूजर्स अगर अपनी कॉपीज़ देख ली हैं तो उनको भी पता चल गया होगा कि आज उन्होंने गलतियाँ क्या कर रखी हैं और क्या क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड करनी चाहिए। शगुफ्ता खातून का अगर हम लोग आंसर देखते हैं तो सबसे पहली बात है इन्होंने रेवोल्यूशन को, देखिए रेवोल्यूशन को तो डिफाइन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि देखिए क्वेश्चन देखिए धीरे धीरे जो हमारे जो पेड यूजर्स हैं उनसे मैं अगर बात करूं तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन की डिमांड्स, आज के पास आपके पास डाटा बहुत था, उसको सम अप करना था, तो आपके पास ये रेवोल्यूशन को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं थी। आपने एक रेवोल्यूशन किया, वेरियस टाइप ऑफ रेवोल्यूशन दैट टुक प्लेस इन एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड की बात करनी थी। पॉवर्टी एलिवेशन मेन कंसर्न था क्वेश्चन का, रेवोल्यूशन आपको बताने थे, बट आपका जो मेन जो टॉपिक था वो है पॉवर्टी एलिवेशन एंड फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, वो हमारा था कि उससे रिलेटेड चीज़ें आपको लिखनी थी। तो आप लिख सकते थे रेवोल्यूशन को आप डिफाइन ना करते हुए, अगर आप एग्रीकल्चर के बारे इंट्रो में, तो इंट्रो पार्ट में देखिए आज बहुत सारे लोगों ने आंसर लिख रखा, बहुत अच्छी बात है। तो मैं कॉपीज़ को देखिए, आपकी कॉपीज़ में थॉरोली पढ़ता हूँ, बट आपको मैं एक एक डिटेल यहाँ पर नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी। तो मैं ये कहूँगा कि जो जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ तो उस चीज़ में आप जरूर ध्यान दें। अगर आपने कॉपी अपनी चेक कर ली होंगी, इसलिए मैं पहले ही बोल देता हूँ कि अपनी कॉपीज़ को सामने रख लीजिए और चेक कर लीजिए खुद ही। तो इंट्रो पार्ट में आपका कुछ गलतियां दिखती हैं, उस पर आप ध्यान दीजिए सगुप्ता जी। अगर मैं रेवोल्यूशन बात करता हूं तो रेवोल्यूशन टू प्लेस इन्होंने लिख रखा है, बट क्या प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं कर रखा है कि इस टाइप के रेवोल्यूशन उसको आपने शो करना था, उस चीज़ में आप जरूर ध्यान दीजिए। और क्वेश्चन आपका अधूरा दिखता है, आपने कंसर्न्स, लिमिटेशन, ये सारी चीज़ें आपने गलतियाँ कर रखी हैं, इन चीज़ पर आप जरूर ध्यान दीजिए। सगुप्ता के बाद देखता हूँ कि तनिषा के बारे में बात करता हूँ, तो तनिषा ने सबसे पहली बात है इंट्रो पार्ट का खत्म होता है, बहुत अच्छी बात है। 70% और रूरल स्टिल डिपेंड्स ऑन प्राइमरी ऑन एग्रीकल्चर, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। इंट्रो पार्ट आपने लिख दिया, फिर उसके बाद रेवोल्यूशन लिख दिया, एक फ्लो चार्ट के साथ क्वेश्चन को कंप्लीट करने की कोशिश की है, बहुत अच्छी बात है। अगर मैं सिग्निफिकेंस की बात कर रहा हूँ, पॉवर्टी एलिवेशन में पॉइंट्स और अच्छे हो सकते थे तनिषा जी, उस चीज़ में आप ध्यान दीजिए। राइट, यहाँ पर आपने कंसर्न्स नहीं लिख रखे, कंसर्न्स को आपने इंक्लूड करना था, या आपको चैलेंजेस या ड्रॉबैक्स जो भी बोलते हैं आप लोग से, तो उस चीज़ में आपको लिख सकते थे, उस चीज़ को आप इंक्लूड कीजिए। वे फॉरवर्ड में आपने ये सॉल्यूशन दे रखे हैं, बहुत अच्छी बात है, इस तरह से कर सकते हैं। और ये कंक्लूजन आपने जरूर देना था, 2 लाइन आप लिखते या 1 लाइन, तो उससे आपका आंसर कंप्लीट दिखता है। तो ये गलतियाँ आपने कर रखी है। मनासा की अगर मैं आंसर कॉपी देखता हूँ तो इंट्रोडक्शन, मनासा सबसे पहली बात है ये इंट्रोडक्शन लिखना छोड़ दीजिए आप। इस टाइप की चीज़ें आपको ये बेसिक्स, आप क्लास 6 या 7th या 10th का क्लास का एग्जाम नहीं दे रही हैं, आप दे रही हैं यूपीएससी का। तो ये इस टाइप की हेडिंग्स तो आपको पता ही है, एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करता है तो शुरुआत का जब पैरा आप लिखती हैं तो वो इंट्रोडक्शन ही माना जाता है। तो इंट्रोडक्शन जिसने भी लिख रखा है ऐसे, तो उसको छोड़ना। देखिए आप थोड़ा सा आप स्ट्रिक्ट बनते चले जाएंगे, हम लोग आपको मैं बताता चला जाऊँगा, आपने ये चीज़ें गलतियों को ध्यान में देना है। तो इंट्रोडक्शन कभी ना लिखें और क्वेश्चन को डायरेक्टली, इंडिया इज एग्रीकल्चर इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर हैज़ बीन प्रैक्टिस फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन, बहुत अच्छी बात है। इंट्रो पार्ट में आपने थोड़ा सा इंडिया के बारे में, अभी प्रेजेंट एरिया के बारे में बात करना है कि इंडिपेंडेंस के बात के बारे में अगर आप ज़्यादा अच्छा लिखती तो वो बढ़िया था। आपका इंट्रो पार्ट में इंडिपेंडेंस के बारे में लिखना था, इंडिपेंडेंस के बाद के बारे में आपको लिखना था। तो उसके बाद आपने लिख रखा है कि इंट्रो पार्ट आपने बहुत बड़ा बना दिया, इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं थी। फिर रेवोल्यूशन के बारे में बात कर रही थी, रेवोल्यूशन आपने एक्सप्लेन कर रखा, बहुत अच्छी बात है, इतने सारे रेवोल्यूशन है। देखिए 4 रेवोल्यूशन को आपको पूरी तरह से कंप्लीट एक्सप्लेन करना था, 2 पॉइंट्स ला करके, और जो रेस्ट रेवोल्यूशन उसको आपने सम अप करके छोटा सा बना देना था। बेनिफिट्स आपने दिए हैं, सबसे पहली बात है बेनिफिट्स क्या क्या मिले इसके, तो मेनली आपने पॉवर्टी एलिवेशंस में आपने काम करना था, इसमें आप कंसर्न्स भी देखती थी और सॉल्यूशन भी आपको देना था। कंक्लूजन के साथ आपने क्वेश्चन को खत्म किया, अच्छी बात है। कंक्लूजन और बेटर हो सकता था, पॉइंट और बेटर हो सकते थे, इन चीज़ों में काम कीजिए। राइट, उसके बाद देखते हैं अमर सिंह का जो कॉपी, जो हमारे पिछले वाले जो
हमारा जो टेस्ट था 11 ऑफ अक्टूबर को जो लाइव टेस्ट था, हर किसी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हर कोई टेस्ट जरूर दे। तो इनका ये टॉपर रहे हमारे, फर्स्ट रैंक आई, बट इनके मार्क्स भी काफ़ी ज़्यादा कम थे। बहुत सारा इंप्रूवमेंट है अभी, बहुत सारी, क्योंकि पहला टेस्ट था, बहुत लोगों को पता नहीं चला कि किस तरह के टेस्ट होते हैं। जिस दिन कंप्लीट टेस्ट करवाएंगे तो बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। तो मैं हर किसी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हर कोई टेस्ट दे। शिवाजी, बहुत निवेदिता ने भी टेस्ट दिया था, बहुत लगे, दीपिका, उपासना, ये सारे लोग टेस्ट ने रोज के बेसिस से लिखते हैं आंसर है, बट टेस्ट नहीं देते हैं। जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे अपने आप को, आप टेस्ट में नहीं कर पाएंगे कि इस तरह से आप आंसर लिखते हैं, तो कोई फायदा नहीं है आप डेली के बेसिस पर आंसर करें। जब तक अपने आप को जांचने को मिलेगा, अपने आप को परखिए तो सही, तो टेस्ट जरूर दीजिए। अब नॉन पेड यूजर्स हैं तो गाइस आपके भी आंसर कॉपी चेक की जाती हैं। हमारे एक पूजा हैं दुनिया, उन्होंने आंसर लिखा था, मैं उनकी कॉपी चेक करी, मैंने उनको आंसर भी, उनकी कॉपी जो चेक करके उनको मैंने फॉरवर्ड भी कर दी थी। तो आप भी अपने बेसिस पे घर बैठे कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है सर मैम, अपनी कॉपीज़ आप चेक कर सकते हैं, अपनी आंसर राइटिंग आप कर सकते हो। जब नेक्स्ट डे संडे होगा उस दिन भी टेस्ट होगा, सेम टाइमिंग, आपको 10 बजे मिलेंगे कॉपीज़, तो आप भी टेस्ट दीजिए, हर कोई दीजिए, और अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन को और होलिस्टिक बनाइए बीआर पब्लिकेशन के साथ, राइट। तो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, इन्होंने सबसे पहली बात है एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन रिफर टू सिग्निफिकेंट चेंजेस इन एग्रीकल्चर। इन्होंने एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन को, बहुत अच्छी बात है, इन्होंने एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन को ही डिफाइन कर दिया, बहुत अच्छी बात है। या थोड़ा सा बेसिक डाटा दे सकते थे, इंडिया में रेवोल्यूशन इस तरह से स्टार्ट हुआ, ये लिख रहा है। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट इनका कंप्लीट होता है, बहुत अच्छी बात है। फिर वेरियस टाइप ऑफ रेवोल्यूशन, उन्होंने फोर्थ जो रेवोल्यूशन था उनको एक्सप्लेन कर दिया, बहुत अच्छी बात है। और जो रेस्ट ऑफ द रेवोल्यूशन को उनको समअप करके छोटे से फॉर्म में, क्योंकि 150 वर्ड्स का क्वेश्चन था, तो आपने उस तरह की अप्रोच नहीं, तो यहाँ तक इनका आंसर बहुत बढ़िया है। अगर मैं बात करूँ इनके सिग्निफिकेंस और रेवोल्यूशन इन पॉवर्टी एलिवेशन फूड सेक्टर, उन्होंने सिग्निफिकेंस लिख दिए, बहुत बढ़िया, क्या क्या काम किया इसने, तो ये चीज़ें इन्होंने लिख रखी हैं। और कंसर्न्स आपने लिख रखे हैं, सिग्निफिकेंस, कंसर्न्स मीन चैलेंजेस, ड्रॉबैक्स आपने लिख रखे हैं, बट पॉइंट्स और अच्छे हो सकते थे आपने, अमर सिंह जी, पॉइंट्स पे आप काम कीजिए, रिफाइन कीजिए पॉइंट्स को और अच्छा बनाइए पॉइंट्स को। सिंपल, ये आपने ऐसा नहीं किया स्लो ग्रोथ इन एग्रीकल्चर, ये सारी चीज़ें लिखती है आपने, और अच्छे लिखने थे पॉइंट्स कि केमिकल फर्टिलाइजर, एक का आंसर में काफ़ी चीज़ें देख रहा था मैं, बट अभी मैं बताऊँगा किसके आंसर में था। नीड ऑफ आवर्स आपने लिख रखा है, तो पॉइंट्स को और अच्छा बनाइए इसमें अमर सिंह जी, और इसी तरह से लिखते हैं। बहुत अच्छा आंसर है, आपने कंक्लूजन के साथ क्वेश्चन को खत्म किया है। श्रुति जी की अगर बात करूँ तो सबसे पहली बात है, श्रुति जी ने इंट्रोडक्टरी पार्ट में बढ़िया अच्छा लिख रखा है, क्रांति आपने बता रखी है, बट क्या है कि क्रांतियों को आपने छोटे रूप में समाप्त तो कर दिया है, और ये भी बहुत बढ़िया है, बट क्या है कि इसको जो मेन क्रांति इसकी, उसको अगर आप उस तरह से लिखते तो ज़्यादा बेटर आपका आंसर दिखता। महत्व आपने लिख रखा है, राइट, इनका रोल क्या है, पॉवर्टी एलिवेशन में आपने लिखना था, राइट, पॉवर्टी एलिवेशन में किस तरह से काम किया, और उस चीज़ को आपने ज़्यादा हाईलाइट करना था, आपने महत्व ज़्यादा लिख दिया इसमें, राइट, वो चीज़ में। तो आपने कंसर्न्स नहीं लिख रखे हैं, आपने सॉल्यूशन नहीं दे रखे, तो इस चीज़ पे आप जरूर ध्यान दीजिए। श्रुति जी, ये हमारे आंसर कॉपीज़ थी। फिर अरुण योगराज की अगर मैं कॉपी देखूं तो सबसे पहली बात है, इन्होंने एग्रीकल्चर इंडिया हैज़ बीन प्रैक्टिस सिंस 1960 1960s के बाद, सबसे मैं कह रहा हूं कि 1960s के बाद आपकी बात है, इंडिया इंडिपेंडेंस के बारे में ज़्यादा बात करना था, कि वहाँ के बारे में क्वेश्चन का बात है ना, डिमांड देखिए, क्वेश्चन आपको जब पढ़ते हैं तो उसको पूरी तरह से पढ़िए, समझिए क्या है क्वेश्चन, राइट। मैं डेली के बेसिस पे एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ रेवोल्यूशन दैट टुक प्लेस इन एग्रीकल्चर आफ्टर इंडिपेंडेंस। यू हैव टू टॉक अबाउट द आफ्टर द इंडिपेंडेंस थिंग, राइट। यू डोंट हैव टू टॉक अबाउट द इंडस्ट्रियलाइजेशन, व्हाट पीपल यूज्ड टू डू लाइक दैट टाइम। No, you have to talk about the after independence, what type of revolution took place, how they help in poverty alleviation and food security in India. You have to write answer like that way. You don't have to write like Indus Valley civilization or after during the British rules, how it happens, how our British has exploited us. You don't have to write such things. You have to write about the stick. You have to stick to the question. How this way only you have to write answer the question. You don't have to write Indus Valley civilization or what happened during the colonial rules or what happened during the Mughal rule. You don't have to write such. Stick to the question, straightforward you have to answer. तो सबसे पहली बात सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट में है, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन टुक प्लेस आफ्टर द इंडिपेंडेंस। सबसे पहली बात इन्होंने, दूसरा के सेकंड पार्ट है, इंट्रो पार्ट में आपकी कमी दिखती है, उसमें काम देखिए, और जो बीच का पार्ट है आपने बहुत अच्छा लिख रखा है, सिग्निफिकेंस इन पॉवर्टी। तो वीमेन इंपावरमेंट हेल्प में मिलियन टू कम्स आउट ऑफ द पीपल। यस, वीमेन इंपावरमेंट, देखिए आप देखिए इसमें पॉइंट्स कैसे, आप वीमेन इंपावरमेंट की क्या बात आती है यहाँ पर, वीमेन इंपावरमेंट के बारे में आपने लिखना ही था, पॉवर्टी एलिवेशन के बारे में बात हो रही है, आप वीमेन, तो पॉइंट्स में आप कुछ भी पॉइंट ना लिखे हैं, आप लोग रिसर्च करके लिखें, ऐसे पॉइंट्स आपने लिखे, इससे फ़ायदा नहीं होता आप लोगों को, रिसर्च करके लिखें, टाइम लीजिए आप उस चीज़ में आपको आंसर देने में। अगर आप नहीं लिखते हैं तो लिखना स्टार्ट कर रखिए, बहुत अच्छी बात है, बट थोड़ा टाइम दीजिए, पॉइंट्स को अच्छा बनाइए, कंक्लूजन आपने कंसर्ट लिख रखे, इस चीज़ पे काम कीजिए। तन्मय का कि अगर मैं आंसर देखता हूँ तो 150 वर्ड्स में लिख रखा है, एग्रीकल्चर इंडिया हैज़ बीन प्रैक्टिस सिंस द टाइम। और देखिए सब ने ऐसा ही कुछ लिख रखा है, इंट्रो पार्ट में बहुत ज़्यादा कमी दिखती है। तन्मय जी, इस चीज़ में काम कीजिए आप, सॉरी। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो वेरियस और टाइप, देखिए इनको क्रिस्प बनाना था आपने। आज देखिए पूरा टेस्ट था आपका समरी का, किस टाइप से बड़ा जो डाटा है उस चीज़ को सम अप कैसे करना था, हाउ टू सम अप दैट द बिग डाटा इन ए स्मॉल पेज, राइट, इन 150 वर्ड्स, हाउ टू सम अप दैट डाटा। तो यू हैव टू वर्क ऑन दैट। तो आज का यही था आपका सबसे बाकी
बड़े डाटा को कैसे सम अप करना है छोटे से फॉर्म में, राइट। तो उसमें आपने काम करना पड़ेगा, डेली के बेसिस पे आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी। यू विल गेट टू नो अबाउट हाउ टू राइट अ गुड आंसर। सो हाउ टू सम अप द थिंग्स मीन्स इफ you came across a 1000 words answer and you have to sum up in 100 words, then these are the things means in every day if you write the answer then you will get to know about the how to sum up those answers। अगर मैं देखता हूँ तो बहुत सारी कंसें हैं, लिमिटेशंस हैं, आपने कंसर्न्स ने सॉल्यूशन ने काफ़ी चीज़ें दिख रखी हैं और आपने लिख रखा है बिल्कुल 2.5 पेजेस का आंसर गया तो आंसर बहुत बड़ा दिखता है आपका। तो इस चीज़ पर आप काम कीजिए। अनुष्का जी का आंसर मैं देखता हूँ तो इन्होंने बहुत सही आंसर लिख रखा है, प्राइमरी एग्रीकल्चर इकोनॉमी टू प्लेस टिल द डेवलपमेंट एग्रीकल्चर फॉर द लिवलीहुड। बहुत अच्छी बात है। इंट्रोडक्टरी पार्ट का खत्म होता है, फिर टाइप्स ऑफ रेवोल्यूशन आपने लिख रखे हैं, बहुत अच्छी बात। फिर उसने सम अप किया है, तो यहाँ तक क्वेश्चन का बहुत अच्छा आंसर आपने लिख रखा है अनुष्का जी। इसी तरह से आप लिख दिए, सिग्निफिकेंस आपने लिख रखा है, बट आपने भी यहाँ पर भूल रखा है, आपने लिमिटेशन नहीं लिख रखे हैं, कंक्लूजन आपने जो कंसर्न्स होते हैं सॉल्यूशन आपने दे रखे हैं, बहुत अच्छी बात है। और आपने यहाँ कंक्लूजन को वे फॉरवर्ड के साथ इंक्लूड कर रखा है, इसको थोड़ा सा दूर रखिए, जिसमें काम कीजिए। और ओवरऑल आंसर आपका सही है। आप जो पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं उस चीज़ पर आप काम कीजिए एंड यू आर गुड टू गो। यू आर राइटिंग, यू आर इन राइट डायरेक्शन, यू आर ऑन राइट ट्रैक एंड राइट लाइक दिस ओनली। अगर मैं बात करूँ ऐश्वर्या जी का आंसर, ये डेली के बेसिस पे हमारे आंसर लिखती हैं, तो सबसे पहली बात है इन्होंने जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो बहुत बढ़िया लिख रखा है, रियली लाइक दैट, बट ये थोड़ा और छोटा बना सकती थी क्योंकि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसमें स्पेस ले लिया है। तो ऐश्वर्या जी इंट्रोडक्टरी पार्ट को और छोटा देखिए, क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से देखिए 150 वर्ड है तो उस तरफ से आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट लिखना है। तो टाइप्स ऑफ रेवोल्यूशन बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा आंसर बना देने की कोशिश की रखी है आपने। सिग्निफिकेंस लिख रखी है आपने भी, यहाँ पर लिमिटेशन पे आपने काम करना था। पॉइंट्स आपके अच्छे हैं, पॉइंट्स में आपको कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो आपने कंसर्न्स लिखने थे, लिमिटेशन लिख दिया और सॉल्यूशन, और देखिए वे फॉरवर्ड में आपने इंक्लूड कर दिया उसके मेनली आपने क्या कर दिया कि कंक्लूजन, और उसको कंक्लूजन आपको देखा, कंक्लूजन का मतलब ये नहीं होता। तो ऑलवेज मैं कहता हूँ कंक्लूजन एक चेरी की तरह है, जिसमें केक के ऊपर एक चेरी रखी जाती है, उसी तरह कंक्लूजन आपके 2 लाइन का हो सकता है, एक थॉट हो सकता है, इधर आप कुछ भी लिखें, बट आपका सॉल्यूशन, ये चीज़ें जो आपको मैंने बता दी हैं इस चीज़ पर आप काम जरूर कीजिए। उसके बाद आता है हमारा रवीना तक जी का। अगर मैं रवीना तक जी का आंसर देखता हूँ तो इंडिया जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है बहुत बढ़िया है, अच्छा लिख रखा है इन्होंने। वेरियस टाइप ऑफ रेवोल्यूशन आपने एक्सप्लेन कर दिए हैं, राइट। रेवोल्यूशन तो 4 रेवोल्यूशन को आपने थोड़ा सा और सम अप कर सकती थी, जो मेजर रेवोल्यूशन था उसमें बात करनी थी, और जो छोटे रेवोल्यूशन को छोटा कर सकती, जैसे और लोगों ने लिखा था, जैसे अमर ने लिखा था। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। सिग्निफिकेंस आपने लिख दिया कि इनका सिग्निफिकेंस रहेगा, तो बहुत बढ़िया। अगर मैं बात करूँ इनके लिमिटेशंस, बहुत बढ़िया आंसर, बहुत बढ़िया लिमिटेशन आपने किया और वे फॉरवर्ड में आपने सॉल्यूशन को कंप्लीट कर दिया, बहुत अच्छी बात है। तो आपका आंसर कंप्लीट है रवीना तक जी। आपने जो आंसर लिख रखा है बहुत अच्छा था। रेवोल्यूशन इंडिया हैज़ अ पोटेंशियल टू फर्दर इंक्रीज फूड सिक्योरिटी एज वेल एज फार्मिंग इनकम इंडिया। गुड, बहुत बढ़िया आंसर, कंप्लीट आंसर है आपका, बहुत अच्छा आंसर है। इसी तरह से लिखते रहिए, हमारी जो बेस्ट विशेज़ है आपके लिए हमेशा रहेंगी। आरुषि जी का अगर मैं आंसर देखता हूँ तो आरुषि जी आपसे भी मैं कहूँगा कि इस टाइप की जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इंट्रोडक्शन लिखना भूल जाइए आप। यूपीएससी एग्जाम आप दे रही हैं तो इन सारी चीज़ों को आप ना लिखें। मैं थोड़ा हार्श वर्ड्स यूज कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को लिखते हुए बहुत टाइम हो चुका है, तो आपको आप इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। बहुत सारी जो छोटी छोटी गलतियाँ इनको आपने भूल जाना है, राइट। छोटी छोटी गलतियाँ इनमें काम करना है। तो ये बहुत बड़ी छोटी छोटी गलतियाँ करके सम अप के पाइल होकर एक हम्पसा बन जाकर और बाद में ये पाइलअप होकर बहुत बड़ी गलतियाँ बन जाती हैं। तो इस चीज़ में ध्यान दीजिए। इंट्रोडक्टरी पार्ट आपका सही है, अच्छा लिख रखा आपने उसके आपके हेडिंग्स आपने यूज करनी थी कि वेरियस टाइप ऑफ रेवोल्यूशन क्या हो सकते थे, आपने उसी टाइप में इसमें इंक्लूड कर रखा, बट आपने हेडिंग सेलेक्शन आती ज़्यादा बेटर था इसमें। जो अदर रेवोल्यूशन तो उसके साथ आपने इसमें इंक्लूड कर दिया, बहुत अच्छी बात है। हाउ टू प्ले पॉवर्टी एलिवेशन पॉइंट्स आपने लिख रखे हैं, बहुत अच्छी बात है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप डाटा का बहुत यूज कर सकती हैं, आई थिंक सो आपको डाटा में बहुत पसंद आता है, तो बढ़िया है। अगर आपको याद रहता है तो बहुत बढ़िया आंसर और आपका सॉलिड बनाता है आपके आंसर को। और फाइनल एनालिसिस आप इस तरह से लिखते हैं कि इसमें लिमिटेशन और ये सारी चीज़ें आपने इंक्लूडिंग करके, तो इन चीज़ों पर आप काम कीजिए। तो आर जी आपने बता दिया, मैंने आपको। अंशुल जी हैं अगर बात करूँ तो अंशुल जी का आंसर है, तो इंट्रोडक्टरी पार्ट इन्होंने लिखा है कि प्राइमरी एग्रीकल्चर किस तरह से काम होता है, फिर टाइप्स ऑफ रेवोल्यूशन को इन्होंने डिफाइन कर दिया, ब्रूड रेवोल्यूशन, फिजिकल बेनिफिट्स इन्होंने लिख दिए, और इसमें हमें लिमिटेशंस आपको दिखती हैं, ये चीज़ें आपने इंक्लूड नहीं करेगी। कंसर्न्स आपने यूज करते, सॉल्यूशंस आप लिख सकते थे, दोज थिंग्स यू हैव नॉट इंक्लूडेड, सो वर्क ऑन दोज थिंग्स विच आई हैव टोल्ड यू। तो अंशुल जी इन चीज़ों पर आप जरूर काम कीजिए और इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए। अभी आपको काफ़ी कम टाइम हुआ लग रहा है मुझे, क्योंकि आपके डेली के बेसिस पर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो इसी तरह लिखिए, 1 महीने बाद अपने आप में खुद इंप्रूवमेंट आप जरूर देखेंगे। शिवकांत जी अगर मैं इनका आंसर देखता हूँ, शिवकांत जी तो एग्रीकल्चर के बारे में बता रखा है कि फेमाइन 1950 फेमाइन, इतनी सारी चीज़ें लिखनी ही नहीं थी आपको कि फेमाइन कब आया था। इंट्रोडक्टरी पार्ट में ये सारी चीज़ें लिखने की, तो आपको 1960 इंडिपेंडेंस के बारे में बात करनी थी कि आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ इंडिया में, क्या काम हुए, वो सारी चीज़ें आपको ज़्यादा इंक्लूड करनी थी। तो इस चीज़ में इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपकी कमी दिखती है, उस चीज़ को आप ध्यान दीजिए।
तो वेरियस टाइप ऑफ रेवोल्यूशन आपने बता दिया कि ये रेवोल्यूशन द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रेवोल्यूशन आपने बता दिया, राइट, बहुत अच्छी बात है। बट आपने क्या है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया जिसकी ज़रूरत नहीं थी, राइट, उस चीज़ को आपने बताना ही नहीं था, राइट। तो इस चीज़ में कहा था फूड सिक्योरिटी, फूड पॉवर्टी एलिवेशन, मिड डे मील्स। तो फूड सिक्योरिटी रेवोल्यूशन ने किस तरह से काम किया, ये नहीं करना है कि गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंटेशन किया, मिड डे मील कैसी स्कीम्स लाई, उसमें आपने काम नहीं करना था। आपने देखिए हाँ एक चीज़ और भूल गया इसमें मैं, आपने गवर्नमेंट ने जो रेवोल्यूशन है उसमें क्या काम किया वो चीज़ आप इनिशिएटिव आप लिख सकते थे। सॉरी, हर किसी ने जिसने इंक्लूड नहीं कर रखा वो इंक्लूड जरूर कर लेना, जो मुझे अभी याद आया, सॉरी उस चीज़ को मैं इंक्लूड नहीं कर पाया। तो ये इस टाइप की चीज़ें आप कहते हैं गवर्नमेंट ने फूड सिक्योरिटी के लिए काम क्या किया उन्होंने। हमने बात करनी थी यहाँ पर कि जो रेवोल्यूशन हुए उन्होंने फूड सिक्योरिटी में किस तरह से हेल्प करी, हमारी पॉवर्टी एलिवेशन में किस तरह की, देखिए पॉवर्टी एलिवेशन में किस तरह से हेल्प करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो फूड है उसका प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दिया, फिशरीज का प्रोडक्शन इंक्रीज कर दिया, राइट। ये सारी चीज़ें आपको लिखनी थी उस चीज़ में, वो लिखना है। तो आपने ये चीज़ को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं थी। प्रेजेंट क्रिटिसिज्म ऑफ फूड सिक्योरिटी सिस्टम, ये सारी चीज़ें हैं बिल्कुल ऑफ द टॉपिक जाके आपने आंसर को लिख रखा है, जो आपकी ज़रूरत नहीं थी। क्वेश्चन की डिमांड ये नहीं है, तो इस चीज़ पर आप जरूर ध्यान दीजिए। जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आप इस चीज़ पर जरूर ध्यान दें। सिवा है शिवा का अगर मैं आंसर देखूँ, सबसे पहली बात है इन्होंने एग्रीकल्चर, तो इनका जो इंट्रो पार्ट है शिवाजी, इंट्रो पार्ट में बहुत काम कीजिए। इंट्रो पार्ट आपने बहुत बड़ा लिख रखा, इतनी लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि 150 वर्ड्स का क्वेश्चन था। तो इंट्रो पार्ट पर आपको काम दे, वेरियस टाइप बहुत सारी चीज़ें आपको पता ही है क्या क्या लिखना होता है, आप पुराने यूजर्स हो चुके हैं, तो इन चीज़ में ध्यान दीजिए। टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर आपने लिख रखा है कि टाइप्स ऑफ रेवोल्यूशन आपने लिख लिया, उस चीज़ पर आपने बहुत बढ़िया लिख रखा है, पॉइंट्स आपने लिख रखे हैं, राइट। और उसके बाद लिख रखे हैं आपने सिग्निफिकेंस के बारे में लिख रखा है कि रेवोल्यूशन में किस तरह से हेल्प किया इन्होंने। आपने लिमिटेशंस यहाँ पर नहीं दिखती हैं, उस चीज़ में आप इंक्लूड कीजिए, आपके सॉल्यूशंस आपको नहीं दिखते हैं। और इंट्रो पार्ट जो आपने जो एंडिंग कर रखी है उस चीज़ में आपने बढ़िया कर रखा है, एंडिंग आपकी बढ़िया है। उपासना जी का अगर मैं आंसर देखूँ तो उपासना जी ने लिख रखा है एग्रीकल्चर के बारे में, रिफर टू सिग्निफिकेंट चेंजेस इन एग्रीकल्चर। तो रेवोल्यूशन को डिफाइन करता है सिंपली, अच्छा लिख रखा आपने। इंट्रोडक्टरी पार्ट आपका कंप्लीट रखता है। डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आफ्टर इंडिपेंडेंस के बारे में लिख रखा है, तो डिफरेंट टाइप के एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन को इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। और जो लास्ट जो छोटे रेवोल्यूशन थे उनको इन्होंने सम अप करके छोटे पॉइंट बना दिए हैं। सिग्निफिकेंस इन्होंने लिख रखा है, कंसर्न्स इन्होंने लिख रखा और नीड लिख रखा है, बहुत बढ़िया कंप्लीट आंसर आपका दिखता है। चाहे 2 पॉइंट्स लेके 3 पॉइंट्स लेके आपने लिख रखा है, जो पॉइंट्स हैं इनको और रिफाइन करें, अच्छे पॉइंट्स को आप इंक्लूड कर सकती थी इसमें, राइट। फ्लो चार्ट्स का इस्तेमाल कर सकती थी, आप आंसर को और कंप्लीट बना सकती थी। और जो कंक्लूजन आपने लिख रखा है बहुत बढ़िया, कंक्लूजन आपका अगर छोटा सा लिखती और नीड्स और आपने कंसर्न्स में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देती तो आपका आंसर और बेटर हो सकता था। तो और कोई गलतियाँ नहीं है, आपने कंप्लीट है स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आंसर, आप सिर्फ आपने पॉइंट्स पे काम करना है, पॉइंट्स और अच्छे कैसे लिख सकती हैं। अब आती है हमारे सामने आकांक्षा जी की कॉपी। आकांक्षा जी का अगर मैं बात करूँ तो आकांक्षा जी इंट्रोडक्टरी पार्ट आपका थोड़ा बड़ा दिखता है, इस पर काम कीजिए। इंट्रोडक्टरी पार्ट अच्छा है, आपने लिख अच्छा रखा है, बट इसको थोड़ा समय और कर सकते हैं क्योंकि वर्ड क्वेश्चन था 150 वर्ड का, इसमें आपने ज़्यादा इंक्लूड क्या करना था, लिमिटेशन, कंसर्न, सॉल्यूशन ज़्यादा इंक्लूड करने थे। टाइप्स ऑफ रेवोल्यूशन आपने लिख दिया है, सिंपल सी बात है, आपने 4 रेवोल्यूशन को डिफाइन कर रखा है, अदर रेवोल्यूशन को एक छोटे से फॉर्म में सम अप कर दिया, बहुत अच्छी बात है। तो सिग्निफिकेंस ऑन पॉवर्टी एलिवेशन, हेडिंग्स बहुत अच्छी बना रखी हैं, जिस तरह से आप लिखती हैं बढ़िया लिखती हैं। तो लिमिटेशन लिख रखी है, वे फॉरवर्ड आपने सॉल्यूशन लिखे हैं। तो यहाँ पर जो लिमिटेशंस हैं और वे फॉरवर्ड, इसमें और अच्छे पॉइंट्स आपके हो सकते थे, और छोटे से मीन्स ज़्यादा नंबर ऑफ पॉइंट्स आपके इंक्लूड कर सकती थी। अदर आपको अगर देखिए इंट्रोडक्टरी पार्ट को अगर शॉर्ट करती है तो यहाँ पर आपको टाइम, यहाँ पर स्पेस मिल जाता आपको कि पॉइंट्स और अच्छे इंक्लूड कर सकती थी आप यहाँ पर। तो पॉइंट्स में आप काम कीजिए और आप अच्छे पॉइंट्स इंक्लूड करिए, बहुत बढ़िया है, आपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर रखा है। देखिए आपके पास स्पेस भी था तो इस चीज़ को आप इंक्लूड कर रखिए, बहुत बढ़िया, आज का आंसर कंप्लीट है। पर जो जो चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं तो इन चीज़ों पर आप जरूर ध्यान दीजिए। उसके बाद है हमारे पास है परी जी का, अगर मैं आंसर देखूं तो परी जी का आंसर है सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट की करती हैं, इंट्रोडक्टरी पार्ट में अच्छा है, इन्होंने बढ़िया लिख रखा है। फिर टाइप्स ऑफ रेवोल्यूशन को इंक्लूड कर दिया है, मिड 1916 आफ्टर, बिफोर। देखिए बिफोर रेवोल्यूशन लिखना ही नहीं था मैडम, सरन मैम, बिफोर रेवोल्यूशन। परी जी आपने अगर मैं बात करूं तो आपने बिफोर रेवोल्यूशन तो लिखना नहीं, बिफोर इंडिपेंडेंस तो लिखना ही था, आपने आफ्टर इंडिपेंडेंस ही सारे रेवोल्यूशन लिखने थे, राइट। तो उन चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देना था आपने, तो वो चीज़ें आपने छोड़ रखी हैं, तो वो चीज़ में आप जरूर ध्यान दीजिए। रेवोल्यूशन आपने लिख रखा है, ये जो आपने ये फ्लो चार्ट बना रखा है, दिट्स ऑफ नो यूज़, आपने ये चीज़ें लिखनी नहीं थी, आपने यहाँ पर इंक्लूड करा। तो आफ्टर ये चीज़ें हमने रेवोल्यूशन के दौरान क्या क्या चीज़ें यूज करी वो चीज़ में है, तो आपने इंक्लूड कर सकती। तो ऑलरेडी आपको एग्जामिनर को पता है ना जो स्पेस ले रहा है आपका, तो वो चीज़ें आपको और चीज़ के लिए यूज कर सकती थी। वाइट रेवोल्यूशन लार्जेस्ट पीरियड, ब्लू रेवोल्यूशन को एक्सप्लेन कर दिया बड़ा, अदर रेवोल्यूशन को बहुत बढ़िया। सिग्निफिकेंस आपने लिख रखे हैं, क्या क्या सिग्निफिकेंस हो सकते हैं। फिर वाइट रेवोल्यूशन को दोबारा से आपने इंक्लूड कर दिया, दिस इज नॉट गुड, आंसर इज नॉट स्ट्रक्चर्ड, यू हैव टू वर्क ऑन द स्ट्रक्चर, आफ्टर देन दैट यू हैव टू वर्क ऑन द पॉइंट्स rather than, right? So whatever I have told you, you work on these things and you will improve a lot by the time.
आंसर आपने अभी लिखना था। कशिश जी का अगर मैं आंसर देखूं तो सबसे पहली बात है, कशिश जी ने ये बढ़िया कर दिया कि उन्होंने स्पेस देना स्टार्ट कर दिया, जो काम किया है बहुत अच्छी बात है। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट इनका बहुत बढ़िया अच्छी बात है। इंट्रोडक्टरी पार्ट आपने लिख रखा है, वेरियस टाइप ऑफ रेवोल्यूशन आपने एक्सप्लेन कर दिए हैं, बहुत अच्छी बात। तो जो बेसिक जो पार्ट है सबने किसी ने अच्छा लिख रखा है। तो फिर अदर रेवोल्यूशन की बात है, सिग्निफिकेंस बहुत है, पॉवर्टी, फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी बहुत बढ़िया किस तरह से इन्होंने हेल्प कर रखा है। तो दिस जनरेशन लिफ्टेड द मिलियंस ऑफ पीपल्स आउट प्रॉपर्टी बाय जनरेटिंग रूरल इनकम्स फॉर फार्मर्स फॉर। तो पॉइंट्स अच्छे लिख रखे हैं, बट पॉइंट्स और अच्छे वो लिख सकती थी कशिश जी, तो पॉइंट्स और अच्छे बढ़िया बना सकती थी। पॉवर्टी में कैसे करेगा, तो इनको और 2-3 पॉइंट्स आपने एक सिंगल पॉइंट लिख रखा है, इसको और बड़ा बना सकती थी, और बड़े अच्छे पॉइंट्स लिखने थे, ज़्यादा नंबर ऑफ पॉइंट्स लिखने थे कि किस तरह से उसने हेल्प किया, वो चीज़ें ज़्यादा इंक्लूड करनी थी। वे फॉरवर्ड सॉल्यूशन दे रखे आपने एक के अंदर फिर लिमिटेशंस, चैलेंजेस, ये चीज़ें नहीं कर सकती है। और गवर्नमेंट के इनिशिएटिव क्या है पॉवर्टी एलिवेशन के लिए, वो सारी स्कीम्स आप लिख सकती थी, इंक्लूड कर सकती थी, आपका आंसर कंप्लीट दिखता। और तो ये सारी चीज़ें आपकी गलतियाँ हैं, तो आप इस चीज़ पर ध्यान जरूर दीजिए। उसके बाद अगर मैं देखूँ तो गुरजीत सिंह मान का अगर मैं देखता हूँ तो सबसे पहली बात है इनका इंट्रोडक्टरी पार्ट में काम कीजिए गुरजीत मान जी। इंट्रोडक्टरी पार्ट आपने ज़्यादा मेडिवल इसकी चीज़ बारे में लिख रखा, मैं 1960 रेवोल्यूशन से रिलेटेड आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट में इंक्लूड करना था। उसके बाद आपने लिख रखा है रेवोल्यूशन कितने टाइप से हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें लिख रखी है, जो बेसिकली आपका जो क्वेश्चन की डिमांड थी वो आपने उसको यूज कर रखा है, बहुत अच्छी बात है। और अदर रेवोल्यूशन को ध्यान था, तो दिस रेवोल्यूशन इन पॉवर्टी एलिवेशन स्टार्ट सेफ्टी, आपने पॉइंट्स बहुत अच्छे लिख रखे हैं। आपके अंदर कमी यहाँ दिखती है कि आपने सम अप नहीं कर रखा है, छोटे पॉइंट्स आपको बनाने थे, राइट। तो इस पर ज़्यादा ले लिया आपने, इसमें लिमिटेशन कंसर्न्स आपने जिंदगी के, अगर ज़्यादा इससे ज़्यादा देते तो आपका जो आंसर है वो 250 वर्ड्स का हो जाता, बट आपने क्या करना, डाटा ज़्यादा था, उस चीज़ को सम अप आपके करना सीखना था। तो धीरे धीरे आप सीखेंगे, अच्छा आंसर लिख रहे हैं, जो चीज़ें मैंने बता दी हैं आपको उस चीज़ पे जरूर ध्यान दें। निवेदिता का अगर आंसर देखूँ तो इंट्रोडक्टरी पार्ट इन्होंने बता रखा है कि बहुत बढ़िया इंट्रोडक्टरी पार्ट कंप्लीट दिखता है। वो वाई रेवोल्यूशन टू प्लेस, क्यों रेवोल्यूशन चुक हुआ, तो देखिए यहाँ पर इंट्रोडक्टरी पार्ट वाई रेवोल्यूशन, ये चीज़ नहीं लिखना था कि रेवोल्यूशन क्यों हुआ था, ये चीज़ें आप इंक्लूड ना भी करती तो बेटर था। अगर इसमें टाइप्स ऑफ रेवोल्यूशन आपने इसको इंक्लूड कर दिया, बहुत अच्छी बात है। उधर देखिए यहाँ पर आप अगर इसमें इसकी जगह आप यहाँ पर यूज करती कि लिमिटेशन क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, किस तरह से वो कर सकता है, वो चीज़ें आप ज़्यादा इंक्लूड करती ज़्यादा बढ़िया था। आपने लिख रखा है कि फूड सिक्योरिटी में किस तरह से उन्होंने हेल्प करा। उसके बाद आपने चैलेंजेस लिखने थे आपने, और गवर्नमेंट का इनिशिएटिव आप लिख सकती, कंसर्न्स लिख सकती थी, फिर सॉल्यूशन दे सकती थी। और जो क्वेश्चन की एंडिंग है वो चीज़ कर रखी है, तो इन चीज़ों में थोड़ा ध्यान दीजिए। आप पॉइंट अच्छा लिखती हैं, लिखने का तरीका आपका बहुत बढ़िया है, जिस तरह से आप लिखती हैं पॉइंट्स अच्छे बनाती हैं, तो इसी तरह से लगते रहिए। और बस जो छोटी छोटी जो मेरी है, ये छोटी छोटी गलतियाँ हैं, राइट, ये बड़ी गलतियाँ नहीं है आपकी, ये छोटी छोटी हैं, इसमें आप काम किया जा सकता है, बहुत जल्दी काम किया जा सकता है। तो इस चीज़ में आप डिमोरलाइज ना हो जाए, डिमोटिवेटेड ना हो जाए। विद टाइम आपको ये चीज़ें आपको अपने आप ही खुद ही अपने आप के अंदर इनकलकेट हो जाएंगी। उसके बाद अगर मैं देखूं अनुष्का जी का आंसर देखूं, तो पास्ट रेवोल्यूशन के बारे में लिख रखा है कि इसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंट फेसेस में फूड सिक्योरिटी। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट ओके है, बहुत बढ़िया लिख रखा है। इंट्रोडक्टरी पार्ट ओके कह सकता हूँ इसमें। और जो बेसिक मिड पार्ट है उसका क्वेश्चन में आपने सारे टाइप के रेवोल्यूशन आपने इंक्लूड कर रखे हैं, बहुत अच्छी बात है। इफेक्ट इन द, देखिए सबसे पहली बात है अनुष्का जी, जब आप फोटो खींचे तो क्लियर पिक्चर देखिए, थोड़ा सा स्टेबलाइज हो गया, आपको मीन्स स्टेबल हो गया, आपने अच्छे से फोटो लेनी है उसको। इस तरह से क्या होता है कि ब्लर फोटो दिखती है तो मुझे रीड करने में बहुत अच्छा नहीं दिखता है। फूड सिक्योरिटी, तो आपने लिमिटेशन, कंसर्न्स, ये सारी चीज़ें लिख रखी है, कंक्लूजन आपने इंक्लूड नहीं कर रखा, तो क्वेश्चन आपका अधूरा दिखता है, इस चीज़ में काम कीजिए। लिपिका जी ने अगर मैं बात करूँ लिपिका जी का, तो इंट्रोडक्टरी पार्ट इन्होंने थोड़ा सा बड़ा लिख दिया है, इसमें काम कीजिए लिपिका जी, ये आप छोटा कर सकती थी इसको। और दूसरी बात है सेकेंडरी पार्ट में आपको जो बॉडी पार्ट है, इसमें आपने जो मेजर रेवोल्यूशन था उसको ज़्यादा एक्सप्लेन करना था, जो माइनर रेवोल्यूशन था उसको इस तरह से आप लिख सकते थे, बहुत बढ़िया लिख रखा है। बट जो मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से आप कर सकते थे, मेजर रेवोल्यूशन को ज़्यादा डिफाइन करना था आपने, क्योंकि उसने क्वेश्चन ने कह दिया कि एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ रेवोल्यूशन दैट प्लेस इन एग्रीकल्चर, एक्सप्लेन करना था आपको, थोड़ा सा डाटा देना पड़ेगा ना उसमें से जो बेसिक है। उसके बाद सिग्निफिकेंस की अगर बात करूँ तो सिग्निफिकेंस आपने लिख रखा है, पॉवर्टी एलिवेशन के बारे में लिख रखा है, बहुत लिमिटेशन और नीड ऑफ आवर, बहुत बढ़िया आंसर कंप्लीट आपका आंसर है, आपने सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड है। और देखिए यहाँ पर एक ऐसी यही थी कि इन्होंने गवर्नमेंट इनिशिएटिव को इंक्लूड कर रखा है, किसी ने भी इंक्लूड नहीं कर रखा। तो आज का जो बेस्ट आंसर मुझे दिखता है वो सभी में से, अगर मैं देखूँ इनके बॉडी पार्ट को अगर मैं छोड़ दिया जाए तो इनका आंसर कंप्लीट दिखता है मुझे, बहुत अच्छा आंसर इन्होंने लिख रखा है। तो इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए। लिपिका जी बहुत बड़ा अच्छा आंसर लिख रही हैं, मुझे अच्छा लगा आपका आंसर। अलीसा जी, अगर अलीसा जी के बारे में बात करूँ
तो अलीशा जी ने सबसे पहली बात है इंट्रोडक्टरी पार्ट में आप काम कीजिए, बहुत अच्छा आंसर हो सकता था। और इसी तरह से अगर आपने अभी शुरुआत में लिखना स्टार्ट कर रखा है तो आप और काम कर सकते हैं, इसमें आप काम करने की ज़रूरत है। लिमिटेशन से आपका आंसर के स्ट्रक्चर में काम कीजिए। देखो, अगर आपको क्वेश्चन को लिखना है अलीशा जी, तो सबसे पहले आप पंकज सर की जीएस मेंस की जो कॉपी हाउ टू राइट प्रॉपर आंसर राइटिंग एनालिसिस सर ने एक्सप्लेन कर रखा है, तो उस चीज़ को आप जरूर देखें, तो बहुत कुछ जानने को आपको मिलेगा। उसके बाद आपको स्ट्रक्चर और डेली के बेसिस पे आप आंसर राइटिंग लिखें, इसलिए डीमोटिवेटेड नहीं हुए। हर के जितने भी आपको यहाँ पर अच्छे अच्छे आंसर लिखने को मिल रहे हैं, जो हमारे यूजर्स हैं अच्छे आंसर लिखते हैं, सब ने ऐसे ही लिखते थे, आज वो बहुत अच्छा आंसर लिखते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी गलतियों पर काम किया है। तो आप भी काम कीजिए, डीमोटिवेटेड ना रहना, और क्योंकि आप आपने लिखना स्टार्ट कर दिया बहुत अच्छी बात है। तो इसी तरह से लिखते हो आप भी अपने आंसर को, अगर आप आज चेक कर रही हैं, 1 महीने बाद अपने आंसर को चेक करेंगी तो बहुत कुछ इंप्रूवमेंट आपको दिखेगा। उसके बाद अगर मैं देखता हूँ तो सौदामिनी का अगर आंसर देखता हूँ तो सौदामिनी ने इंट्रोडक्टरी पार्ट को बहुत बड़ा बना दिया, इंट्रोडक्टरी पार्ट को और छोटा बना सकती थी। फिर बॉडी पार्ट, देखिए सौदामिनी आपसे भी कहता हूँ, सौदामिनी जी आपसे भी कहता हूँ कि इस टाइप की चीज़ें ना लिखें। इंट्रोडक्शन बॉडी इस टाइप की चीज़ें इंक्लूड ना करें। आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो इन चीज़ों में आप जरूर ध्यान दें। बहुत लोगों से मैं कह दिया कल से मुझे ये गलतियाँ नहीं दिखनी चाहिए आपके उसमें। ये छोटी बेसिक से डिटेल्स आपके लिए और सही हैं, पॉइंट्स आपने लिख रखे हैं तो और देखो एक्सप्लेन कर रखा है आपने। देखिए आज का समअप आपने करना था वो नहीं कर पाई, लिमिटेशंस वो सारी चीज़ें लिख रखी है आपने, सिर्फ रेवोल्यूशन को ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया। दिस इज़ नॉट गुड, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इस चीज़ में मैंने एक्सप्लेन कर दिया वीडियो को, नहीं वीडियो के शुरुआत में ही आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि ये सारी चीज़ें आपने इसमें इंक्लूड करनी थी। क्वेश्चन का देखिए लेंथ आपने बहुत बड़ी बना दी। उसके बाद में उषा जी का अगर मान सकते तो इन्होंने कि सबसे पहली बात है इनको वर्ड लिमिट में काम करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने सिर्फ एक पन्ने में इस चीज़ को कर दिया, ये कैसे हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें इनको आंसर स्ट्रक्चर फॉर्म में नहीं है। उषा जी इस पर काम जरूर कीजिए आप। उसके बाद नीतीश जी का है, नीतीश जी का अगर मैं आंसर देखूं तो सबसे पहली बात इंट्रोडक्टरी पार्ट है बहुत बढ़िया लिख रखे हैं। विभिन्न क्रांतियों को डायरेक्टली आपने एक्सप्लेन कर दिया, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद अन्य क्रांतियों को बिल्कुल समअप फॉर्म है, बहुत अच्छा आंसर लिख रहे हैं, कंप्लीट। यहाँ तक बॉडी पार्ट्स में आपका कंप्लीट था। विभिन्न आधार पर क्रांतियों के बारे में लिख रखा आपने, पॉइंट्स आपके अच्छे हैं, पॉइंट्स आपको कोई दिक्कत नहीं। बाधाएं आपने लिख रखी हैं, वर्तमान परिवेश में आवश्यकताएं क्या लिख रखी है, बहुत बढ़िया। सॉल्यूशन भी आपने लिख दिया और लास्ट में कंक्लूजन, कंप्लीट आंसर। नीतीश जी आपका आंसर कंप्लीट है आपके बेसिस पे। और जो आप इसमें इंक्लूड कर सकते थे कि भारत के द्वारा डिफरेंट टाइप की जो पॉवर्टी एलिवेशन या इनकी फूड सिक्योरिटी के लिए क्या क्या काम किया जाता है, किस टाइप के रेवोल्यूशन और नए लाने वाली है गवर्नमेंट, उस चीज़ पर आपने काम करना चाहिए था। और पॉइंट्स 2-3 और जो लिख सकते थे आप, वो बहुत बढ़िया पॉइंट तो आपने अच्छे लिख रखे हैं, बट 2-3 पॉइंट्स और ज़्यादा इंक्लूड कर देते थे उसमें। गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव उस चीज़ को आप बस सिर्फ उसमें इंक्लूड करना था। आपका आंसर कंप्लीट है नीतीश जी, बहुत अच्छा आंसर लिख रहे हैं, इसी तरह से लिखते रहिए। तो आज का जो हिंदी माध्यम से है नीतीश जी ने बहुत अच्छा आंसर लिख रखा। और जो इंग्लिश माध्यम से हैं हमारे, जो इंग्लिश मीडियम से हमारे अमर है, हमारे अनुष्का है और लिपिका, उनका आंसर बहुत बढ़िया है। देवाशीष के बारे में देखता हूँ। देवाशीष बहुत सारी चीज़ें आपने स्ट्रक्चर आंसर में लिखना है। ये बॉडी हडी आप भी इससे भी कहूँगा कि बॉडी पार्ट्स में काम कीजिए, इस तरह के हेडिंग्स ना बनाएं, राइट। और सारी चीज़ें सही हैं। राहुल काली जी का अगर मान से देखो तो इंट्रोडक्टरी पार्ट आता है, उसके बाद ठीक है इंट्रोडक्टरी पार्ट इन्होंने कंप्लीट कर रखा है। रेवोल्यूशन के बारे में लिख रखा है, उस चीज़ को एक्सप्लेन किया है इन्होंने, और डिफरेंट के अदर रेवोल्यूशन को भी एक्सप्लेन कर दिया। सिग्निफिकेंस इन्होंने लिख रखा है, इनके उसमें भी आंसर में कमी दिखती है। मेनली लिमिटेशन कंसर्न्स आपने लिख रहे, देखिए कहीं से भी आप लिख रहे हैं तो उस चीज़ को अपने पॉइंट्स में लिखें, कहीं से आपने बिल्कुल डायरेक्टली कॉपी नहीं कर लेना है। कहीं से आप देखते हैं या किसी साइट से देखते हैं, किसी का आंसर चेक करते हैं, तो बट उससे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको। पढ़ना उनका है, पॉइंट्स आपको समझ लेने हैं वहाँ से, बट क्या है अपने आंसर अपनी राइटिंग स्टाइल में लिखना है। जैसे आप लिखते हैं अपने वर्ड्स थॉट, देखिए कॉपी नहीं कर देना, डायरेक्टली वहाँ से कॉपी नहीं कर देना, अपने पॉइंट्स में लिखना है आपको कि आप किस तरह से आंसर लिख सकते हैं। आई थिंक सो इन्होंने बहुत लेट में आंसर को सबमिट किया है, तो अच्छी बात नहीं है। सबसे कहता हूँ कि जितने भी यूजर्स हैं आप अपने आंसर 5 बजे से पहले अपने आंसरों को सबमिट कर दीजिए। मुझे टाइम नहीं मिलता सर एंड मैम, और ये तो आपने डायरेक्टली मैंने अभी चेक कर दिए कॉपियाँ, बट क्या है इन लोगों की जो कॉपीज़ हैं जो 5 बजे से पहले है, तो मेरे को टाइम नहीं मिलता आपकी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि 5 बजे से पहले अपनी कॉपीज़ को सबमिट कर दीजिए। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब किया, और PR पब्लिकेशन क्या बने अपना प्यार बनाते रहिए। और सबसे पहली बात है अपने कमेंट, सबसे रिक्वेस्ट है कि हर कोई अपने यूट्यूब के जो वीडियो है उसमें कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।